हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम इस शाम के पावन बेला में, पावन समय में प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु को धन्यवाद दें, उनकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करें, क्योंकि उन्होंने हमें पूरा दिन अच्छी रीति से संभाल कर रखा, हमारा ख्याल रखा और इस शाम के पावन बेला में, पावन समय में लेकर आया ताकि हम उनकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा कर सके। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु, आज आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में, आपके घर में, आपके सारे कामों में बहुतायत का आशीष देगा। आज आपको नई नई आशीष देगा, आपको मांगने से ज्यादा और आवश्यकता से अधिक आज आपको देगा और आपको फलवंत बनाएगा। आपके जीवन के हर एक कमी घटी को प्रभु पूरा करेगा। बस आपको उन पर विश्वास और भरोसा रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जब हम भजन संगीता 34 अध्याय के 10 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, जवान सी को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा की खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु आपके जीवन के हर एक कमी घटी को पूरा करेगा, क्योंकि आप उनके संतान हैं, आप उनके बेटा बेटी है। उन्होंने आपको, हमको और पूरे कायनात को बनाया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु आपके जीवन के और उस काम में आशीष देगा जो आप करेंगे। आपको दिन प्रतिदिन आगे की ओर बढ़ाएगा। आपको धन दौलत की आशीष देगा, पैसे की आशीष देगा, आपके रोजी रोटी में, अन्न जल में, भोजन वस्तु में आशीष देगा और आपके भंडारों को भरपूर रखेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, केवल आपको उनसे प्रार्थना करने की आवश्यकता है। आप दुखी न हो, आप निराश न हो। अगर आपके जीवन में आज भी गरीबी है, आज भी आप निराशा में है, आज भी आपके जीवन में आशीष नहीं है, आपके पैसों के ऊपर आशीष नहीं है, जो भी आप कमाते हैं और आपकी कमाई के द्वारा आप अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ नहीं पा रहे हैं, आप जो भी कमाते हैं आपका सारा पैसा दुखों के पीछे, रोगों के पीछे लग जाता है, तो विश्वास के साथ इस प्रार्थना को सुने। आज प्रभु बहुतायत का आशीष देगा, आपके जीवन के हर एक कमी घटी को पूरा करेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्योंकि उसने खुद कहा है, जब हम भजन संगीता 115 अध्याय के 13 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, क्या छोटे क्या बड़े जितने यहोवा के डरवैये हैं वह उन्हें आशीष देगा। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस वचन के द्वारा आपके जीवन को आशीषमय बनाएगा, आपके जीवन में हजारों गुना आशीष देगा। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे और सच्चे मन के साथ, सच्चे हृदय के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ, दीनता के साथ, नम्र दिल होकर प्रभु से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि वही हमारी प्रार्थना को सुनने वाला और हमारी प्रार्थना को ग्रहण करने वाला यहोवा परमेश्वर है। तो आइए हम अपने आंखों को बंद करें और उनसे प्रार्थना करें।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जीवित और अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपके नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि तू सबके जीवन के ऊपर हालेलुया दया करने वाला, अनुग्रह करने वाला और कृपा करने वाला यहोवा परमेश्वर है प्रभु जी। हृदय की गहराइयों से, संपूर्ण मन से, सच्चे हृदय के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ हम आपको धन्यवाद देते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि हर एक के जीवन की कमी घटी को पूरा करने वाला तू है और सबके जीवन के रोगों को, सबके जीवन के दुख दर्द और पीड़ाओं को दूर करने वाला यहोवा परमेश्वर तू है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम आपके नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करते हैं प्रभु जी कि आपने हमें पूरा दिन संभाल कर रखा। हालेलुया। और इस शाम के पावन बेला में, पावन समय में लेकर आया महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे सच्चा परमेश्वर, हे धर्मी परमेश्वर, हे पवित्र परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, मैं इनके लिए, इनके परिवार के लिए, इनके परिवार के हर एक सदस्यों के लिए प्रार्थना करता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू मेरे भाई बहन के जीवन में आज नई नई आशीषें दीजिए, नई नई बरकतें दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं तो नहीं जानता, बल्कि तू जानने वाला यहोवा परमेश्वर है प्रभु जी। तू मेरे भाई बहन के सारे परिस्थितियों को, सारे चिंताओं को दूर कीजिए, इनके हालातों को बदल दीजिए, इनके किस्मतों को बदल दीजिए, इनके जीवन के हर एक कमी घटी को हालेलुया हे स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि इनका भरोसा, इनका आशा आपके ऊपर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। ये लोग आपके पावन और पवित्र चरणों में आए हैं प्रभु जी। तू इनके ऊपर दया कर, तू इनके ऊपर अनुग्रह कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि जब हम भजन संगीता 23 अध्याय के 1 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगा। हे परमेश्वर, तू मेरे भाई बहन के जीवन के हर एक कमी घटी को आज पूरा कर दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हे पिता, तू इनको पैसे की आशीष दीजिए प्रभु जी। जो भी कमाते हैं प्रभु जी, इनके कमाई के द्वारा दिन प्रतिदिन आगे की ओर बढ़ाइए प्रभु जी। इनके कमाई को पिता परमेश्वर प्रभु जी, कमाए हुए पैसों को प्रभु जी आशीषित कीजिए प्रभु जी, ताकि इनका पैसा किसी रोग के पीछे, किसी दुख के पीछे, किसी समस्याओं के पीछे खर्च न होने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। ये अपनी कमाई के द्वारा दिन प्रतिदिन आगे की ओर बढ़ने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि जब हम व्यवस्था विवरण 28 अध्याय के 8 को पढ़ते हैं हालेलुया, तो इसमें लिखा है, तेरे खतों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। है प्रभु जी, तू इनके खतों पर आशीष दीजिए, इनके हर एक कामों में आशीष दीजिए, बरकत दीजिए प्रभु जी, ताकि इनका हर एक काम आपके पावन और पवित्र नाम में सफल होने पाए प्रभु जी। तू इनको ऊंचे पर नियुक्त कर प्रभु जी, तू इनको और इनके पूरे परिवार को हालेलुया हे स्वर्गीय पिता, हे जग का मालिक, धन दौलत की आशीष दीजिए, बरकत दीजिए, स्वर्गीय धन से पिता तू इनको तृप्त कीजिए, इनके जीवन के ऊपर आज आशीषों का वर्षा कीजिए प्रभु जी। हे पिता, तू इनको घर में आशीष दीजिए प्रभु जी, तू इनके खेती में आशीष दीजिए प्रभु जी,
इनके बिजनेस में प्रभु जी जो भी करते हैं पिता आशीष दीजिए, इनके रोजगार में आशीष दीजिए, इनके सारे कामों में जो भी करते हैं प्रभु जी बहुतायत का हालेलुया आशीष दीजिए प्रभु जी। क्योंकि जब हम भजन संगीता 29 अध्याय के 11 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। हे परमेश्वर तू अपने लोगों को बल दे, ताकत दे और इनको शांति की आशीष दे प्रभु जी। इनको पिता परमेश्वर प्रभु जी बहुतायत का आशीष दे, भरपूर आशीष दे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता तो इनके नौकरी में आशीष दीजिए, इनके रोजी रोटी में आशीष दीजिए, इनके अन्न जल में बहुतायत का आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि इनके जीवन में हालेलुया किसी भी प्रकार की हालेलुया भोजन वस्तु की कमी घटी ना होने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू बड़े बड़े काम करने वाला, अद्भुत अनोखा काम करने वाला, भूखों को भोजन से तृप्त करने वाला यहोवा परमेश्वर है प्रभु जी। तू शांति देने वाला है, मुक्ति देने वाला है और अपने लोगों पर सादा तरस खाने वाला है प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, याचना करता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू मेरे भाई बहन के खातों पर आशीष दीजिए, इनके भंडारों में आशीष दीजिए प्रभु जी। इनके भंडारों में किसी भी प्रकार की भोजन वस्तु की कमी घटी न होने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके परिवार में आशीष दीजिए, इनके जीवन में आशीष दीजिए, इनके भविष्य को, इनके बाल बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके परिवार के हर एक सदस्यों के जीवन में आशीष होने दीजिए प्रभु जी। क्योंकि हे पिता ये अपने जीवन में आशीष चाहते हैं प्रभु जी। हे पिता तू इनको पिता परमेश्वर प्रभु जी हर कमी घटी को पूरा कीजिए प्रभु जी। क्योंकि तू पिता दीन दुखियों का सहारा है प्रभु जी, जिसका कोई नहीं है उसका आप है प्रभु जी। आप पिता परमेश्वर प्रभु जी एक माँ की तरह तसल्ली देने वाला है प्रभु जी। जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो आप करने वाला यहोवा परमेश्वर है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, हम आपके नाम की महिमा तारीफ है और प्रशंसा करते हैं जग के मालिक। तू इनके खाली झोली को आज भर दीजिए प्रभु जी। इनके शरीर प्राण आत्मा में चंगाई दीजिए, आशीष दीजिए, छुटकारा दीजिए प्रभु जी। इनके हर एक कामों को सफल कीजिए प्रभु जी। इनके जीवन में अपनी प्रभुता कीजिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता तू इनके बाल बच्चों को आशीष दीजिए और इनके बाल बच्चों के पढ़ाई लिखाई में आशीष दीजिए प्रभु जी। क्योंकि जब हम भजन संगीता 37 अध्याय के 22 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है क्योंकि जो उससे आशीष पाते हैं वे तो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हे परमेश्वर तू इनके बाल बच्चों को अधिकारी बनाइए प्रभु जी। इनको ऊंचे पदों पर नियुक्त कीजिए प्रभु जी। इनके बच्चों को ऊंचे पदों पर नियुक्त कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन को, इनके परिवार के जीवन को आशीषमय बनाइए प्रभु जी। इनके माता पिता के जीवन में आशीष दीजिए, इनके व्यवसाय में आशीष दीजिए, इनके आर्थिक स्थिति को सुधार कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता इनके जीवन के सारे रुके हुए कामों को, सारे बंद कामों को, सारे पिता परमेश्वर प्रभु जी कार्यों को, सारे योजनाओं को सफल कीजिए प्रभु जी। हालेलुया। हे जग के मालिक, हे सृष्टिकर्ता, हे स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला यहोवा परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी तू इनके ऊपर अपने स्वर्ग के झरोखों को खोलकर हालेलुया
आशीषों का वर्षा कीजिए प्रभु जी। तो इनको बाहर जाते समय और बाहर से घर पर आते समय आशीषित कीजिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, अगर पिता परमेश्वर प्रभु जी इनके जीवन में, इनके परिवार के जीवन में दुख दर्द होगा, चिंताएं होगा, कलेश होगा, संकट होगा, कठिनाइयां होगा, यीशु के नाम से डांटते हैं दूर होने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके जीवन में प्रतिदिन नई नई खुशियां, नई नई आशीषें दीजिए प्रभु जी। इनके जीवन को खुशियों से भर दीजिए, इनके हालातों को बदल दीजिए, इनके जीवन को सुखी संपन्न बनाइए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, तो इनके जीवन से सारे अंधकार की शक्तियों को दूर कीजिए प्रभु जी। क्योंकि जब हम भजन संगीता 67 अध्याय के 1 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए है परमेश्वर। तो इनको आशीष दे और इनके ऊपर अनुग्रह कर, दया कर, कृपा कर और पिता परमेश्वर प्रभु जी इनके ऊपर अपने मुख का प्रकाश चमका दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनको जगह जमीन की आशीष दीजिए प्रभु जी। इनके विवाहिक के जीवन को आशीषित कीजिए प्रभु जी। अगर इनको संतान की आवश्यकता है प्रभु जी, हालेलुया, तो तू इनको संतान की आशीष दीजिए, अच्छा नौकरी की आशीष दीजिए, अच्छा जॉब की आशीष दीजिए प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनको आशीषित व्यक्ति बनाइए प्रभु जी। इनको पिता बहुतायत का आशीष दीजिए प्रभु जी। इनके जीवन को हजारों गुना आशीषों से भर दीजिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जिस प्रकार आपने हालेलुया इनको पूरा दिन संभाल कर रखे, उसी प्रकार हे परमेश्वर, हे जग का मालिक, हे याकूब का परमेश्वर, हे अब्राहम का परमेश्वर, हे इसहाक का परमेश्वर, तो इनको पूरी रात संभाल कर रखना। इनके डेरे के निकट किसी प्रकार के दुख, किसी प्रकार की समस्या, किसी प्रकार के परेशानियां आने मत देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया करना ताकि ये लोग आनंद के साथ सोने पाए और आनंद के साथ सुबह उठकर आपकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने हमारी इस छोटी सी विनती प्रार्थना को सुना, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।